राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं नम्रता खन्ना, आपकी टैरो रीडर। तो आज हम नंबर 8 वालों की एनर्जी देखते हैं। उनके लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। ओके, सबसे पहले हम उनका हेल्थ फैक्टर देखते हैं। हेल्थ वाइज नंबर 8 वालों के लिए कैसा रहेगा। नंबर 8 वालों, आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। अगर आप लोग टाइम से इस बात को, अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं कि आपने ओवर किया है अपने काम में। हर काम में आप ओवर करते हैं, इसका नतीजा है कि आप अपने आपकी बॉडी को रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप टाइम पे अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, अपने मन को रेस्ट देंगे, तो जितना आप रेस्ट लेंगे, अ, अगर आपने बहुत दिनों से छुट्टी नहीं ली है, तो आप काम से छुट्टी लें, वेकेशन मूड में रहें। नहीं जा सकते तो आप अपने घर में आराम करें। आपके शरीर और मन को भी काम करने की ज़रूरत है। एक मशीन भी काम करते-करते जब न थक जाती है, तो हम उसे थोड़ा स देर के लिए बंद कर देते हैं। एक पंखा भी जब चलता है, तो 24 घंटे में उसको नहीं चला सकते। आपके अंदर आइडियाज़ बहुत है, आपके अंदर आपको सब कुछ पता है कि आपके लिए क्या खाना सही है, कितना काम करना चाहिए। ओवर करने से आपको कितनी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है और इसका नतीजा ये होगा कि आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, दवाइयों पे आपका पैसा खर्च हो सकता है। जो आप जितना आप मेहनत कर रहे हैं, उसका 1/4% फिर आपका दवाइयों में ही लग सकता है। और आपकी हेल्थ खराब ना हो, तो प्लीज़ आप अच्छा खाना खाएँ और ध्यान दें। हाँ, लेकिन ना, मुझे लगता है आप अपने शरीर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालें कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और मैं फिर से आप लोग को कहना चाहूँगी, 8 नंबर वालों, अल्कोहल, नॉन-वेज ये सब इस समय ना खाएँ। बारिश का मौसम है, तो बाहर का खाना, बाहर का पानी, बाहर की ड्रिंक्स वग़ैरह अवॉइड करें। ये आपके जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब हम आपका मनी वाइज़ देखते हैं, कैसा रहेगा। तो 8 नंबर के लिए ओके, मनी वाइज़ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ही आप सोच समझ के काम करने वाले, बहुत आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है, आपको पता है कि मैं इतना काम करके मेरा ये एबिलिटी है, मैं इतना काम करके, एक मेहनत करके कमा सकता हूँ और तो वो काम आप कर ले जाएँगे। लेकिन हाँ, अगर हो सकता है कि किसी के बिज़नेस में लॉस होने के भी चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, किसी का जो बहुत दिनों से सोच के बैठा था कि मेरा प्रमोशन होगा और उसका प्रमोशन नहीं होगा। ऐसा भी आपके मनी वाइज़ आपका दिख रहा है, जिससे स्ट्रेस लेंगे, एंग्ज़ायटी लेंगे, जिसका असर आपके हेल्थ पे पड़ेगा। तो आप ऐसा ना करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आपका टाइम बदलेगा, फिर से एक नई शुरुआत आप करिएगा और इस बार दुगनी ताकत से और बेहतरीन सोच से, बेहतरीन विकल्प लेके आगे बढ़िएगा। आपके अंदर बहुत एनर्जी है। सबसे आपका बोनस, सबसे प्लस पॉइंट है कि आप गिर के भी उठना जानते हैं। गिरने के बाद आँसू नहीं बहाते हैं, अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ते हैं। और अब रिलेशन देखते हैं कि रिलेशनशिप मामले में 5 नंबर वालों के लिए अगस्त का मंथ कैसा रहेगा। 5 नंबर वालों के लिए रिलेशनशिप वाइज़, हाँ, अगेन एक लेसन लेके आने वाला है। अपने मन की बात आप नहीं कह पाते, सबसे माइनस पॉइंट है कि क्यों नहीं कह पाते हैं। अपने मन को कड़ा करिए, अपने मन में अपने आप को हिम्मत दीजिए कि नहीं, अगर मैंने अपने कहा तो मैं कभी कह नहीं पाऊँगा। कभी एक दूसरे को दोस्त की तरह ट्रीट करिए, एक दूसरे के साथ जो आपका रिश्ता बनने जा रहा है, या अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने मन की बात करिए। और अगर आपका रिश्ता ऑलरेडी ऑलरेडी बंध चुका है, आप एक मैरिज रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर मत करिए, आप आगे बढ़िए और आप अपने मन की बात करिए। कभी फूल ले गए, कभी अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट ले गए, कभी ऐसे ही यार काम के बीच में से हम पिक्चर देखने चले गए, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मेमोरी हमेशा याद रहती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। हाँ,
जिनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है वो अपने रिश्ते को फिर से एक मौका दें, अपनी एक-दूसरे की कमियों के साथ मैं बार-बार कहती हूँ, एक-दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। ऐसी कोई बात ना करें जो वाद-विवाद तूल पकड़ ले, यानी कि बहुत बहस बढ़ जाए, बहस में ना पड़ें। ऐसा लगता है कि आप लोग बाहर की भी जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके कारण एक-दूसरे के ऊपर बहुत एग्रेशन दिखाते हैं। इससे आप दोनों के बीच बात तलाक तक भी आ सकती है। कभी-कभी एक छोटी-सी चिंगारी पूरा घर जला देती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आप अपनी शादी के इन बेहतरीन लम्हों को याद करिए कि जब आप पहली बार मिले होंगे, जब आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ बहुत सारी रस्में निभाई, कस्में खाई होंगी एक-दूसरे के साथ निभाने की, हर छोटी-बड़ी बात की बहुत सारी आप लोगों ने प्लान्स किए होंगे, उनको अगेन आप उसको मेमोराइज़ करिए, उसको याद करिए और अपने जीवन के हर पल को खूबसूरत बनाइए। और भगवान आपको फिर से एक मौका दे रहा है, यूनिवर्स की ओर से आपको फिर से एक ऐसा मौका दे रहा है कि जो रूठे हुए रिश्ते हैं, उनको मनाइए, अपने पास लाइए, क्योंकि हमेशा 2 लोग नहीं रह सकते, हमें अपनों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका कोई रूठा आपसे है, आपका कोई अपना आपसे दूर है, तो उनको मनाइए। आपकी ईगो से बढ़ के आपके रिश्ते हैं, जो हमेशा साथ देते हैं। अब हम देखते हैं कि करियर वाइज़ कैसा रहे 8 नंबर वालों का। ओके। 8 नंबर वालों का करियर वाइज़ तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। जितना आप करते हैं परिश्रम, जितना आप हार्ड वर्क करते हैं, जितना आप स्मार्ट वर्क करते हैं, उतना आपको उसका परिणाम मिलता है। फिर भी मैं आपको एक बहुत सुंदर सी रेमेडी बता रही हूँ 8 नंबर वालों, पक्षियों को दाना डालना मत भूलिएगा। और हो सके तो महीने में 1 बार कोई तोते का या चिड़िया का या मैना का पिंजरा खरीदिए, जिसमें पंछी हो, उसको खरीद के और उन पंछियों को आज़ाद करिए। देखिए आपकी लाइफ़ की मुश्किलें कैसे आज़ाद होती हैं, आपके जो आपके ब्लॉकेजेस हैं वो कैसे दूर होते हैं। और करियर वाइज़ आप पार्टनर के साथ कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उस काम में सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ कि अगर आपका लाइफ पार्टनर कोई नया काम शुरू करना चाहता है अपार्ट फ्रॉम जॉब, तो आप उसको मोटिवेट करिए, उसका साथ दीजिए। और अगर आपकी वाइफ जो अपना पैशन दबा के चल रही हैं, आप उनके पैशन को भी मोटिवेट करिए, उनको आगे बढ़ने की सलाह भी दीजिए और उनको आगे बढ़ने में उनका पूरा साथ दीजिए। और आप ऐसा ही करेंगे तो देखिएगा आप दोनों की ज़िंदगी से फ़ाइनेंशियल कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। एक-दूसरे के आदतों का, एक-दूसरे की कमियों के, एक-दूसरे के प्यार का सम्मान भी करिए और एक-दूसरे की कमियों को दूर करने के साथ-साथ एक-दूसरे को फ़ाइनेंशियल फ्रीडम दीजिए। जितना दोनों लोग फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतना एक-दूसरे की इज़्ज़त भी करेंगे, उतना ही एक-दूसरे को प्यार भी करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली प्यार से ही ज़िंदगी चलती है। बहुत प्रैक्टिकल मोड पे मैं ये बात कर रही हूँ, पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं। मुझे मेरी माँ ने भी ये समझाया है कि पैसा एक बच्चे के बराबर होता है, एक उसका ध्यान रखना होता है, ये आपका बुढ़ापे का भी बहुत बड़ा सहारा होता है। तो इमोशंस को साइड में भी नहीं रखना है, पैसों को भी साइड में नहीं रखना है, दोनों को इक्वली लेके चलना है और हर चीज़ को प्लान करके ही चलना है। और इस प्लानिंग में आप सफलता पाएँगे इस अगस्त के महीने में। करियर वाइज़ आपका बहुत ब्यूटीफुल मंथ है। तो आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी 8 नंबर वालों? मुझे लगता है आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपने रेज़ोनेट किया होगा। अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। राधे, राधे।